हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजन ऑफ द रूट। रूट्स में कौन कौन से रीजन होते हैं, मेनली आपके 4 रीजन्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं हमारी वीडियो में। रूट्स के हमारे 4 रीजन्स होते हैं मेनली। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहले आपका रूट कैप, ठीक है। सेकंड आपका जोन ऑफ सेल डिवीजन या एरिया ऑफ सेल डिवीजन कह लो, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम भी कह देते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। जो एरिया ऑफ सेल डिवीजन या जोन ऑफ सेल डिवीजन है, इसका सेकंड नेम क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। थर्ड आपका है एरिया ऑफ इलोंगेशन या जोन ऑफ इलोंगेशन। फोर्थ है आपका एरिया ऑफ मैचुरेशन या जोन ऑफ मैचुरेशन। ये आपके 4 रीजन्स हैं जिसको हमने पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे इनको, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा रूट कैप। ये आपकी यहाँ पे डायग्राम में दे रखी है रूट कैप। ये आपकी क्या है? रूट कैप। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। जो रूट कैप होती है वो क्या आती है? टिप पर प्रेजेंट होती है। दिख रहा होगा आपको, ये टिप पर प्रेजेंट है। जो रूट होती है उसकी टिप पर प्रेजेंट होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? थिम्बल लाइक है, ठीक है। मतलब थिम्बल लाइक मतलब अंगूठे की जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, ओके। जो टिप को क्या करती है? कवर करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट कैप, राइट। और सेकेंड बात, जो ये रूट कैप होती है मल्टी सेलुलर होती है। रूट दिख रहा होगा आपको, कितनी सारी सेल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होती है और जो सेल्स होती हैं वो आपकी पैरेन्काइमेटस सेल होती है। और जो इसका फंक्शन पूछ लिया आपको, रूट कैप का फंक्शन क्या होता है? रूट कैप का फंक्शन होता है आपका प्रोटेक्शन का, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपकी रूट टिप को, ठीक है। रूट टिप डैमेज ना हो जाए इसलिए रूट कैप प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड जोन या रीजन कौन सा आता है। हमारा सेकंड जोन या रीजन कौन सा आता है? यह आता है हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है उसका दूसरा नाम क्या हो गया? जोन ऑफ सेल डिवीजन या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये 2 नाम है, इसको याद रखना। जो ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन होता है ये थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है रूट कैप के। देखो ये रूट कैप है, ये रूट कैप, ये मेरिस्टेमेटिक जोन ये हो गया, ठीक है। मतलब स्लाइटली फ्यू मिलीमीटर्स अब होता है रूट कैप के, ओके। और जो ये इसकी सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक जोन की, वो क्या होती है? थिन होती है, ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें प्रेजेंट होता है, जो स्मॉल और डेंस प्रेजेंट होता है, याद रख लोगे, ठीक है। और इसकी मेन फीचर क्या है? जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है ये रिपीटली डिवाइड करता रहता है और न्यू सेल को प्रोड्यूस करता है। इसको इसलिए हमने सेल डिवीजन कहा है, जोन ऑफ सेल डिवीजन कहा है, ठीक है। ये क्या करेगा? जो इसकी सेल्स है मेरिस्टेमेटिक जोन की, वो रिपीटेडली डिवाइड करती रहेंगी और न्यू सेल की फॉर्मेशन करती रहेंगी, ठीक है। इससे आप याद रख लो, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है इसको मेरिस्टेमेटिक जोन भी कह देते हैं हम, ठीक है। क्यों? वो क्या फीचर है उसका, क्या फंक्शन है? वो क्या करता है? सेल्स को रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है और न्यू सेल की फॉर्मेशन करता रहता है, ठीक है। इसलिए हम जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कह देते हैं इसको, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को, ओके। अब थर्ड देखो, हमारा थर्ड रीजन कौन सा आता है? थर्ड रीजन आता है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये रीजन भी आपका देखो, ये यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन है, ठीक है। ये आपका रूट कैप था। मेरिस्टेमेटिक जोन है वो आपका स्लाइटली रूट कैप के अबव प्रेजेंट था। और जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है ये भी आपका ऊपर ही प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक जोन के। तो इसकी क्या है लोकेशन? प्रोक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन। प्रोक्सिमल मतलब ऊपर की साइड, मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है इस जोन का? इलोंगेशन का। इलोंगेशन वर्ड से आपको पता चल रहा होगा मेन क्या है, इस जोन का काम क्या है। एक तो ये इलोंगेशन में हेल्प करता है और एनलार्जमेंट में मतलब बढ़ना, ठीक है। जो रूट्स होगी उसकी लेंथ में इलोंगेशन करना और जो लेंथ में इलोंगेशन करना, मेन इसका ये काम होगा, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, ओके, याद हो जाएगा, ठीक है। आपने अभी तक 3 पढ़ लिए। फर्स्ट था आपका रूट कैप, ठीक है। सेकंड हमने मेरिस्टेमेटिक जोन पढ़ा। अब थर्ड हमने क्या पढ़ा? रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन में आपका क्या है? मतलब कि जो रूट्स होगी वो लेंथ वाइज आपकी ग्रो करेगी, मतलब इलोंगेशन होगा रूट का, ओके। आगे फोर्थ हमारा रीजन कौन सा आता है देखते हैं। फोर्थ रीजन आता है हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होगा? रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही आपके रूट एयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है आपका, देखो ये रहा रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसमें ही आपके रूट एयर्स प्रेजेंट हैं, दिख रहा है। इसका मेन काम क्या है? जो सेल है उसके अंदर वो क्या है? ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट करती रहती हैं और मैच्योर होती हैं, ठीक है। मैचुरेशन से आपको पता चल रहा है सेल का मैचुरेशन होना मतलब मैच्योर होना। तो यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो एक तो वो क्या कहते हैं? ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होंगी और मैच्योर होंगी।
और इसकी मतलब लोकेशन कौन सी है, मतलब ये आपने जैसे देखा अभी जो एरिया ऑफ इलोंगेशन है, जोन ऑफ इलोंगेशन है, वो मेरिस्टेमेटिक जोन से एक्टिविटी से ऊपर था। तो इसी तरह जो एरिया ऑफ मैचुरेशन है वो इलोंगेशन के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन या रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन या जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, कंफ्यूज मत होना गाइस, इसमें 4 रीजन है, आपको मेनली 4 रीजन याद करने हैं। रूट कैप, एरिया ऑफ सेल डिवीजन या जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर इलोंगेशन वाला जोन, फिर मैचुरेशन वाला जोन। ठीक है, सिंपली ये याद रखो। ठीक है, और जो आपका मैचुरेशन जोन है ना, मैचुरेशन जोन या रीजन ऑफ मैचुरेशन है, उसी में आपके एयर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट एयर्स। देखो ये रे, ठीक है, ये रे आपके रूट एयर्स। यहाँ पे कौन सी भी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन में। ओके, रूट एयर के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा। देखो इस डायग्राम में आपके दिखा रखा है रूट एयर। जो ये सेल है ना, ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं गाइस। ठीक है, इसी से क्या आपके रूट एयर्स निकलते हैं बाहर। रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन की है, जो मैचुरेशन है ना, रीजन ऑफ मैचुरेशन इसमें, ठीक है, उसकी जो एपिडर्मल सेल होती है वहीं से आपके क्या है, जो थ्रेड लाइक रूट्स एयर हैं वो निकलते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक होते हैं ये रूट एयर्स। ठीक है, इन रूट्स एयर का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसका, वाटर एंड मिनरल्स का, राइट, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा इसमें मेनली। तो गाइस ये था आपका रीजन्स जो हमने देखे अभी। लास्ट में हम देख लेते हैं डायग्राम। ठीक है, ये आपका डायग्राम है रूट टिप का। ठीक है, जहाँ पे आपके चारों रीजन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट रीजन आपका होता है रीजन ऑफ रूट कैप, सेकंड होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन या मैथमेटिक एक्टिविटी, थर्ड होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, फोर्थ रीजन ऑफ मैचुरेशन। ओके, रीजन ऑफ मैचुरेशन पे आपके रूट एयर्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू गाइज।